नमस्ते साथियों, एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मास्टरी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की विशेष अपनी क्लास है, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई है एवं उसकी जो 2 गुना कट ऑफ आएगी, उसके पहले वे कौन से आवश्यक दस्तावेज है वो तैयार होने चाहिए ताकि उस समय आपको दिक्कत नहीं आए। वो छोटी मोटी मैं आपको बातें बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहेगा मेरी इस क्लास में। तो उन सारे दस्तावेजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे जो आपके लिए अति आवश्यक होंगे जब 2 गुना कट ऑफ आ जाएगी। एवं इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे मूल रूप से अति आवश्यक दस्तावेज है जब 2 गुना कट ऑफ आ जाएगी, फिर वेरिफिकेशन होगा, उस समय मूल रूप से किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, मूल निवास है, रिट प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, इन तमाम बातों की मैं बारीकी से जानकारी दूंगा। तो शुरू करते हुए कौन से आवश्यक दस्तावेज है, तो इस श्रेणी में तो मैं सबसे महत्वपूर्ण है मूल आवेदन, अर्थात जो आपने अधिदस्त बोर्ड की परीक्षा दी, एसएसओ आईडी के माध्यम से आपने आवेदन किया था, तो उसका आपको मूल आवेदन भी होना चाहिए आपके पास में। एवं ये जो मूल आवेदन है आप आपके एसएसओ आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस मूल आवेदन का ध्यान रखना है एवं यह आपके एसएसओ आईडी से प्रिंट हो जाएगा, वहां से डाउनलोड हो जाएगा। अब हम बात करें रिट प्रमाण पत्र, जैसा तो उस प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी आगामी दस्तावेज सत्यापन के समय। एवं मूल निवास भी होना चाहिए आपके पास। दस्तावेजों की श्रेणी में हम बात करते हैं मूल निवास भी आपके पास होना चाहिए। मूल निवास के संदर्भ में बात करें तो जो पहले बनते थे वो नहीं, यानी जो ऑनलाइन शुरू हुए हैं एवं ऑनलाइन बन रहे हैं, वो वाला मूल निवास आपके पास होना जरूरी है। एवं संभवतः ये एक बार ही बनता है, बार बार इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी वैधता लाइफ टाइम होती है। लेकिन हमने कहीं इसमें देखा है कि विवाहित महिला का विवाह होने के पश्चात जहां उसने शादी की है वहां का मूल निवास भी बन जाता है, तो वो भी उसका मान्य है। तो मूल निवास भी होना चाहिए। एवं अब आगे अपन बात करते हैं कौन कौन से शैक्षिक व प्रशैक्षिक दस्तावेज है जो अपने लिए जरूरी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शैक्षिक दस्तावेज के अंतर्गत, यानी जहां अपन ने पढ़ाई की है, 10वीं है, 12वीं है या फिर स्नातक है, स्नातकोत्तर है, वो अपने दस्तावेज शैक्षिक दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं एवं उनकी अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। अब हम यहां बात करते हैं, अगर आपने L1 एग्जाम दिया है तो उसमें 12th की योग्यता थी, तो 12th की अंक तालिका में प्रमाण पत्र के होनी जरूरी है। एवं यहां पर अगर आपने L2 का एग्जाम दिया है, L2 की योग्यता थी स्नातक, तो आपके पास स्नातक की अंक तालिका, जिसमें प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तीनों की अंक तालिका एवं जो इसकी डिग्री अर्थात प्रमाण पत्र आता है वो भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो अभी आपके पास समय है, तो ये प्रमाण पत्र जरूर प्राप्त कर लेवे। एवं किसी कारणवश ये प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है तो आपके पास प्रोविजनल प्रमाण पत्र अवश्य होगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अवश्य होगा, या अगर जरूर प्राप्त कर लेवे। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 10वीं एवं 12वीं की जो अंक तालिका है उनके साथ ही प्रमाण पत्र अटैच होता है। यहाँ अलग से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ, बहुत समय पहले 10वीं एवं 12वीं की जो मार्कशीट आती थी एवं उसके बाद प्रमाण पत्र आता था, लेकिन वर्तमान में या फिर पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो 10वीं 12वीं की अंक तालिका होती है उनके साथ प्रमाण पत्र अटैच होता है। यहाँ पर अलग प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहती है। एवं इसके बाद जो नेक्स्ट अपनी जो एजुकेशन होती है उसमें अलग से प्रमाण पत्र जारी होते हैं, तो उन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता दस्तावेज सत्यापन के समय रहेगी। एवं मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपने आवेदन किया था उस समय आपने जो आपकी योग्यता बताई है, हो सकता है आपने BSTC की है एवं उसके बाद स्नातक की है या फिर MA की है, भले ही आपने STC की है, लेवल 1 का एग्जाम दिया है, एवं आवेदन के समय दूसरी भी जो शैक्षिक योग्यता है वो भी आपने दर्शाई है, तो उनकी जो अंक तालिका है प्रमाण पत्रों की जरूरत रहेगी यहाँ पर। अब हम बात करते हैं आगे जो प्रशैक्षिक योग्यता है, यानी जिसमें आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसकी अंक तालिका में प्रमाण पत्र, ये अति आवश्यक है। हो सकता है आपने BSTC किया है या फिर B.Ed किया है या फिर इसके समकक्ष और कोई डिग्री डिप्लोमा किया है, तो वो उनकी जो अंक तालिका है पूरी तरह, तो उनकी जो सारी अंक तालिका है वो अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की जरूरत रहेगी। एवं यहाँ पर प्रशैक्षिक में एक महत्वपूर्ण बात है, अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र के अलावा प्रवेश दिनांक की भी जरूरत पड़ेगी। यह प्रवेश दिनांक है आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो पिछली रिट भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें इस प्रवेश दिनांक की जरूरत हुई थी एवं जो अभ्यर्थी थे उनको काफी दिक्कत आई थी। तो ये जो प्रवेश दिनांक है आप पहले से ही आपके पास तैयार रखें ताकि उस समय आपके पास कोई दिक्कत नहीं आए।
अब हम बात करते हैं जो आरक्षित वर्ग प्रमाण पत्र है, जो आरक्षित वर्ग से संबंधित है, जो उनके जो सर्टिफिकेट है, चाहे ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, एसबीसी का है, एमबीसी का है, एससी एसटी, विधवा, परित्यक्ता, इनसे संबंधित जो भी तमाम प्रमाण पत्र है उनकी जरूरत रहेगी। एवं जो प्रमाण पत्र है, जैसा कि आपने विज्ञप्ति में देखा था, वो प्रमाण पत्र है जो आवेदन की अंतिम तिथि के पहले के बने होने चाहिए। तो ये जो तमाम प्रमाण पत्र हैं उनकी जरूरत रहेगी। जो ये सर्टिफिकेट है आपको पहले से ही बना के रखने हैं। यहाँ पर विशेष बात ओबीसी की है, जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनेगा वो पिता की आय के आधार पर बनेगा, यानी जो विवाहित महिला है उनके भी जो प्रमाण पत्र है ओबीसी से संबंधित वो पिता की आय के आधार पर बनेंगे। ये विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा हुआ है, न कि पति की आय के आधार पर। एवं यहाँ पर एससी एसटी से संबंधित जो सर्टिफिकेट है उनके बारे में कहीं नहीं लिखा है कि वो पिता या फिर पति के नाम से बनेंगे। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है उनके बारे में कंफ्यूजन रहता है कि किसके नाम से बनेगा, तो ये हमेशा पिता के नाम से ही बनता है लगभग। एवं ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ सस्पेंस है, तो इस बारे में मैं संपूर्ण जानकारी लेकर आगामी वीडियो जरूर बनाऊंगा। एवं आगामी जो वीडियो होगा मेरा, जो तमाम तरह के सर्टिफिकेट है वो किसके नाम से बने होने चाहिए एवं उनकी वैधता क्या, इनसे संबंधित होगा। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि पूरी जानकारी लेकर इन आरक्षित वर्गों की जो श्रेणी है उनके प्रमाण पत्रों संबंधित पूरी जानकारी लेकर आपको पूरी जानकारी दूं। तो आपको मोटे रूप से समझ में आ गया होगा कि जो सर्टिफिकेट है आरक्षित वर्ग के वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में बात करें, अंतिम प्रशिक्षण संस्थान है, वहां पर आपको प्रमाण पत्र के साथ एक सर्टिफिकेट मिलेगा, चरित्र सर्टिफिकेट, तो वो भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने अभी तक संस्थान से नहीं लिया है, शिक्षण प्रशिक्षण जो संस्थान है, तो ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो जरूर ले ले साथ। इसके अलावा 2 राजपत्रित अधिकारी है, उनके भी चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत रहेगी आपको बाद में। इसका वैसे कंफ्यूजन रहता है, लेकिन इसके बारे में जो विज्ञप्ति थी उसमें जरूर हवाला दे रखा था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 2 राजपत्र अधिकारी आपको कहीं भी मिल जाएंगे। मैं फोटो युक्त आपके चरित्र प्रमाण पत्रों की जरूरत पड़ेगी, तो चरित्र प्रमाण पत्रों में ज्यादा समय नहीं लगता है, तो आप इन 2 चरित्र प्रमाण पत्रों को उस समय जरूर बनवा लेवे। इसके अलावा बहुत सारे शपथ पत्र हैं, उनकी जरूरत बाद में पड़ेगी। संतान संबंधी है, दहेज संबंधी है, विवाह, धूम्रपान, ये सारे बहुत सारे शपथ पत्र है, उनके बारे में विस्तृत जैसा भी मार्गदर्शन आएगा हमारी क्लासेस से यहाँ से आपको बताया जाएगा। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमाण पत्र है, एक है पुलिस वेरिफिकेशन एवं मेडिकल सर्टिफिकेट। इनकी जरूरत रहेगी जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, उस समय के आसपास आपको अभी नहीं बनाना है, इनकी जरूरत बाद में रहेगी। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके आसपास इनकी जरूरत रहेगी। इनकी जरूरत इसलिए रहती है कि आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हो तो आप किसी अपराधी के रूप में तो नहीं है, आपका पुलिस डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड लिया जाएगा, क्या आप अपराधी तो नहीं है, तो उस वजह से पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत रहेगी। साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट की इसलिए जरूरत पड़ती है कि आप किसी विभाग को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मेडिकल रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ है या नहीं। तो ये जो सर्टिफिकेट है, दोनों मेडिकल का कहो या पुलिस का, ये लगभग उस समय जरूरत रहेगी जब आप ज्वाइनिंग करोगे तब। तो अभी फिलहाल आपको मूल रूप से ये मूल आवेदन है, रीट प्रमाण पत्र, मूल निवास, शैक्षिक, प्रशैक्षिक दस्तावेज एवं प्रशैक्षिक में मुख्य रूप से ये जो प्रवेश दिनांक है उसकी जरूरत पड़ेगी। एवं आरक्षित वर्ग से संबंधित जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको तैयार रखने हैं। एवं चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको संस्थान से मिला है एवं 2 पत्र, इनके बारे में आगे से जो भी जानकारी आएगी वो विस्तृत बताई जाएगी। तो ये जो छोटी सी जानकारी थी, हमने प्रयास किया है आप तक पहुंचे ताकि आप पहले से अलर्ट रहे, पहले से ही आपके दस्तावेज तैयार रखें। तो हम अपेक्षा करते हैं कि जो हमारे द्वारा जानकारी यहां से दी गई वो उससे आप संतुष्ट होंगे। एवं हम आगामी आने वाली विशेष अपडेट, विशेष जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एवं मां सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूंगा आपको सफलता मिले एवं आप भावी अध्यापक बने। तो मां सरस्वती का हम सभी पर आशीर्वाद बना रहे। तो मिलते हैं आगामी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।